आज मोर देन 6500 सैटेलाइट्स हमारी अर्थ का चक्कर लगा रही हैं और हर साल कई सारे कंट्रीज अनगिनत अपनी सैटेलाइट्स को अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं। लेकिन फिर भी 90% से भी ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता है कि ये सैटेलाइट्स हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं। घर में बैठकर टेलीविज़न देखने से लेकर हमारा जीपीएस कंट्रोल, आकाश में उड़ रहे प्लेन्स और समुद्र के बीचों बीच मौजूद शिप्स, ये सभी इन सैटेलाइट्स के बदौलत ही अपना रूटीन फॉलो कर पाते हैं। और ये तो मैंने आपको कुछ ही चुनिंदा चीज़ें बताई हैं। इसके अलावा भी दोस्तों हमारी डेली लाइफ के सैकड़ों ऐसे काम हैं जो इन्हीं सैटेलाइट्स के बदौलत हो पाते हैं। अगर ये सैटेलाइट्स ना हो तो वो काम बड़ी मुसीबत के साथ पॉसिबल होंगे और आज की ये दुनिया हमारी लगभग 100 साल पीछे चली जाएगी। और इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज का हमारा ये प्रेजेंट वर्ल्ड इन सैटेलाइट्स के ऊपर कितना रिलाई करता है। और इसीलिए अमेरिका के वॉरफेयर एक्सपर्ट पीटर डब्ल्यू सिंगर ने कहा है कि जो स्पेस को कंट्रोल करेगा वही ये कंट्रोल करेगा कि अर्थ पर होने वाले युद्ध का क्या परिणाम होगा। एंड आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यही जानेंगे कि क्या होगा अगर सभी सैटेलाइट्स अचानक काम करना बंद कर दें। तो सैटेलाइट्स के बंद होने के तुरंत बाद दोस्तों जो सबसे पहली चीज एक आम आदमी नोटिस करेगा वह है टीवी सिग्नल का लॉस होना, क्योंकि सभी टेलीविज़न अपनी ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा ही मैनेज करते हैं और उनके रुक जाने से ये सारी चीज़ें बंद पड़ जाएंगी। एंड दोस्तों जो दूसरा इसका मेजर इफेक्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा वॉइस कम्युनिकेशन में, क्योंकि अभी भी जो इम्पोर्टेंट मैसेज फॉरवर्ड किए जाते हैं वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा ही फॉरवर्ड किए जाते हैं और इसका सबसे ज़्यादा यूज मिलिट्री करती है। इसके अलावा जीपीएस कंट्रोल पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा और इसको सबसे पहले नोटिस करेंगे कैब ड्राइवर्स। एंड इसका इफेक्ट दोस्तों डिफेंस सेक्टर और नेविगेशन सेक्टर में भी देखने को मिलेगा। और जो आर्मी की अलग अलग बटालियंस डिफरेंट पॉइंट से एक दूसरे से कम्युनिकेट और नेविगेट करती हैं वो सारे मेजर कनेक्शन कट डाउन हो जाएंगे और ऐसे में वॉर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इवन जो ड्रोन और मिसाइल्स वगैरह होती हैं जिन्हें रिमोट से कंट्रोल किया जाता है उन सभी चीज़ों से आर्मी अपना कंट्रोल खो देगी और बॉर्डर पर तनाव और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ने लगेंगी। मोबाइल फोन्स पूरी तरह से काम करना बंद कर देंगे और कई जगहों पर ट्रैफिक लाइट भी काम नहीं कर रही होगी, क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां की ट्रैफिक लाइट को इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है और ऐसे में उन जगहों पर ट्रैफिक जाम देखना एक आम बात हो जाएगी। जो लोग जीपीएस के सहारे दूर दूर तक घूमने गए हैं उन लोगों के लिए वापस घर आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जीपीएस काम नहीं कर रहा होगा और बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से बंद पड़ जाएगा, जिससे ना तो वो एटीएम से पैसे निकाल पाएंगे और ना ही इंटरनेट बैंकिंग से, क्योंकि बैंक्स सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर ही रिलाई करती हैं। और इसके अलावा दोस्तों शेयर मार्केट पूरी तरह से क्रैश कर जाएगा और पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस में चली जाएगी। शिप्स और एयरप्लेन्स को जो जीपीएस और कंट्रोल रूम के द्वारा रूट्स प्रोवाइड कराया जाता है वो कट डाउन हो जाएगा और ऐसे में प्लेन क्रैश होना एक आम बात हो जाएगी। हालांकि कुछ टाइम पीरियड के बाद पुराना वाला तरीका यूज किया जाने लगेगा, बट उस टाइम पीरियड में बहुत सारे प्लेन क्रैश होंगे और ऐसे में जब सैटेलाइट कम्युनिकेशन पूरी तरह बंद पड़ जाएगा तो सभी लोग इंफॉर्मेशन को भेजने और लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए अंडर सी केबल्स का यूज करने लगेंगे, जिससे उन पर प्रेशर बढ़ने लगेगा और वो क्रैश कर जाएंगे और इस प्रकार बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के भी कनेक्शन कट डाउन हो जाएंगे, जिससे पूरी दुनिया में संचार व्यवस्था पूरी तरह साइलेंस हो जाएगी। इस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट्स भी दूसरे देशों की गवर्नमेंट से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही होंगी और ऐसे में बॉर्डर पर वॉर की सिचुएशन अपनी चरम सीमा पर होगी और घुसपैठिए एक दूसरे के देशों में घुसने लगेंगे। लेकिन ये तो दोस्तों हुआ कि इससे पृथ्वी पर क्या घटनाएं घटेंगी। ऐसे में स्पेस में क्या होगा ये भी जानना हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस टाइम पीरियड के दोस्तों कुछ ही लम्हों के बाद स्पेस में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक इंसान की नज़र आसमान की तरफ होगी। दरअसल अर्थ के ऑर्बिट में जो सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं
वो एक फिक्स ऑर्बिट और मोशन के साथ चक्कर लगाते हैं, जिसकी वजह से वो उस ऑर्बिट में स्टेबल रहते हैं। लेकिन जब वो काम करना बंद कर देंगे और रुक जाएंगे तो वो ग्रेविटी की वजह से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे और एटमॉस्फेयर में इंटर करके जलने लगेंगे और ये हमें पृथ्वी से भी दिखाई देंगे। इवन जो बड़े सैटेलाइट होंगे उनका कुछ हिस्सा पृथ्वी पर आकर गिरेगा भी। वैसे मैं आपको दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं कि अगर अभी इन सैटेलाइट्स में से कोई एक सैटेलाइट काम करना बंद कर देती है या उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से वो अर्थ के ऑर्बिट को छोड़कर पृथ्वी की तरफ आने लगती है, तो उस सैटेलाइट को दूसरी एक्टिव सैटेलाइट से कम्युनिकेट करके उसमें लगे बूस्टर्स को चालू किया जाता है, जो उसे फिर से उसी ऑर्बिट में धकेल देते हैं। लेकिन जब सभी ही सैटेलाइट काम करना बंद कर देंगे तो कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है उसमें लगे बूस्टर्स को चालू करने का, और इसीलिए सभी के सभी सैटेलाइट अर्थ पर आ गिरेंगे। वैसे अभी तक तो आपने दोस्तों इस वीडियो में ये जान ही लिया है कि सभी सैटेलाइट्स के खत्म होने के बाद का मंजर कैसा रहेगा, लेकिन क्या सच में ये सैटेलाइट कभी डिसअपीयर होंगे या काम करना बंद कर सकते हैं? तो इसका जवाब है यस और नो। कंफ्यूज मत होइए इस जवाब को सुनकर, क्योंकि इसके लिए हमें काफ़ी डिटेल्स में जाना होगा। तो अगर मेनली दोस्तों बात की जाए कि किन रीजन्स की वजह से ये सैटेलाइट अचानक डिसअपीयर हो सकते हैं, तो उसके 3 रीजन्स हैं। पहला है सोलर स्टॉर्म, दूसरा है वॉर लाइक सिचुएशन एंड तीसरा है स्पेस डेब्री। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है दोस्तों कि इन तीनों रीजन्स की वजह से भी ये सैटेलाइट एक साथ डिसअपीयर नहीं होंगे, और इसीलिए मैंने आपको वीडियो में पीछे बताया था कि इन सैटेलाइट्स के एक साथ डिसअपीयर होने का जवाब यस भी है और नो भी है। और अब हम फिर से अपने मेन टॉपिक सोलर स्टॉर्म पर वापस आ जाते हैं। सोलर स्टॉर्म दोस्तों सूरज से निकलने वाली सोलर फ्लेयर्स के क्लाउड को कहा जाता है, जिसमें सन से इजेक्ट हुए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की कॉस्मिक रेस मौजूद होती हैं और ये अर्थ की तरफ आती हैं। लेकिन फिर भी ये हमें कोई हार्म इसलिए नहीं पहुंचा पाती क्योंकि हमारी अर्थ का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन्हें कंट्रोल कर लेता है। हालांकि कुछ अमाउंट में ये सोलर फ्लेयर्स हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाती हैं, जिनका इफेक्ट हम लोगों को नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में इन लाइट्स के रूप में दिखाई देता है। ये सोलर फ्लेयर्स दोस्तों हमेशा हमारी अर्थ की तरफ आती रहती हैं, लेकिन अभी तक का जो रिकॉर्ड किया गया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर स्टॉर्म था वो 1859 को आया था 1 और 2 सितंबर को। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उस समय इंसानों द्वारा इंफॉर्मेशन को क्विकली रिसीव और सेंड करने के लिए जो उस टाइम का ग्रेटेस्ट टेलीग्राफ सिस्टम यूज किया जाता था उसका नेटवर्क पूरी तरह फेल हो गया था। इवन जो लोग इससे मैसेज सेंड कर रहे थे उनके हाथों में करंट जैसा फील होने लगा था। हालांकि इससे किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन इस घटना को इतिहास में कैरिंगटन इवेंट के नाम से जाना जाता है और वैज्ञानिकों की ये प्रेडिक्शन है कि 21वीं सेंचुरी में ऐसा ही सोलर स्टॉर्म एक बार और आ सकता है जिससे हमारा कम्युनिकेशन फेल हो सकता है। पर इसमें भी दोस्तों हमारे सैटेलाइट पूरी तरह गायब नहीं होंगे। और इसके बाद जो दूसरा रीजन है सैटेलाइट के डिसअपीयर होने का वो है वॉर लाइक सिचुएशन। स्पेस में 1100 से भी ज़्यादा एक्टिव सैटेलाइट ऐसे हैं जिनका उपयोग मिलिट्री करती है अपनी बटालियंस को कनेक्ट करने के लिए, बॉर्डर पर निगरानी रखने के लिए और मिसाइल्स वगैरह पर अपना कंट्रोल पाने के लिए। और ऐसे में अगर हम वॉर के समय एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स के द्वारा दुश्मन देश की सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी ही टूट जाएगी और हमारे लिए वॉर को जीतना इजी हो जाएगा। और इसीलिए अब अगर दोस्तों कभी भी वर्ल्ड वॉर होगा तो वो स्पेस में भी लड़ा जाएगा, जिसमें एक दूसरे के सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। हालांकि इसमें भी दोस्तों पूरी तरह सैटेलाइट गायब नहीं होंगे। और इसके बाद दोस्तों जो तीसरा रीजन है सैटेलाइट के डिसअपीयर होने का वो है स्पेस डेब्री। अंतरिक्ष में मोर देन 130 मिलियन से भी ज़्यादा छोटे और बड़े ऑब्जेक्ट मौजूद हैं और इन ऑब्जेक्ट्स की संख्या टाइम टू टाइम बढ़ती ही जा रही है और इनकी गति स्पेस में बहुत ही ज़्यादा होती है। इसीलिए जब भी ये किसी सैटेलाइट से टकराएंगे तो उसको ये हजारों टुकड़ों में ब्रेक कर देंगे जो जाकर दूसरी सैटेलाइट से टकराएंगे और इस प्रकार स्पेस में कॉलिजन का डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा और इस फिनोमिनन को केसलर सिंड्रोम कहा जाएगा।
लेकिन दोस्तों इसके होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि अभी से ही बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज ने इस कचरे को साफ करने की प्लानिंग करनी शुरू कर दी है। और थैंकफुली हमारा जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरह से सिर्फ सैटेलाइट पर ही डिपेंड नहीं है, ये सेल टावर्स पर भी काफी ज्यादा डिपेंड है। और इसीलिए फ्यूचर में कभी ऐसी सिचुएशन आना लगभग इम्पॉसिबल है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। और इसीलिए अगर आप हमें कुछ अप्रिसिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में।